हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि क्लास 9 के मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसे आज हम डीप में समझेंगे और सर्कुलर मोशन होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा हमको यही समझ में आना चाहिए कि सर्कुलर मोशन मतलब होता क्या है। सर्कुलर मोशन मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे, किस पाथ पे बच्चों? सर्कुलर पाथ पे मूव करे, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। जैसे आप कहीं ना कहीं बचपन में देखे होंगे या मेले में देखने गए होंगे कि जो मौत का कुआं होता है, जिसमें एक कुएं के अंदर जो बाइक वाला होता है वो कैसे बाइक को चलाता है, उस कुएं के चारों तरफ वॉल पे ऐसे ऐसे करके सर्कुलर पाथ पे चलाता है। तो बाइक वाला कौन सा मोशन करता है बच्चों? सर्कुलर मोशन। फर्स्ट टर्म जो इसमें है वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कांस्टेंट रेट से चले या सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको बोला जाता है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें कहता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है ना, यहाँ पे अगर ये इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चले, क्या बच्चों? कांस्टेंट स्पीड से चले, स्पीड से मूव करे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है या जो इंसान है ये कैसा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड को कांस्टेंट रख के बोला गया है कि ऑब्जेक्ट तभी करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम हर पॉइंट पे वेलोसिटी देखें इसका, कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी कांस्टेंट है कि नहीं है। वेलोसिटी टर्म आता कहां से है? तो वेलोसिटी टर्म आया है आपके स्पीड टर्म से, है ना। तो यहां पे हमको दिख रहा है क्या? ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है बच्चों। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। तो क्या सर इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है ना। जो वेलोसिटी होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पीड विथ डायरेक्शन। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट पे इस सर्कुलर पाथ पे क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रहेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, है ना। टेंजेंट लाइन टू द सर्कल जो बनेगा वही इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। और वही अगर मैं किसी भी पॉइंट पे निकालूं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। यहां निकालूं बच्चों तो यहां हो जाएगा, यहां निकालूं तो डायरेक्शन यहां हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है? हर पॉइंट पे बच्चों चेंज हो रहा है डायरेक्शन। तो अगर स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मतलब क्या चेंज होगा हर पॉइंट पे? तो सर वेलोसिटी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा, है ना। वेलोसिटी चेंज होगा। और हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होता है ना, या वेलोसिटी बढ़े या वेलोसिटी घटे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑटोमेटिकली उस टाइप के मोशन में क्या जनरेट हो जाता है? एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। तो ये जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा है बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन चेंज हुआ तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होने से क्या जनरेट हो जाता है मोशन में? एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं इस वेलोसिटी को मान के अगर बोलूं कि क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा, तो आप ही बताइए। वेलोसिटी के हिसाब से बच्चों ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, कांस्टेंट, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या घटेगा या बढ़ेगा। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। एनसीईआरटी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड को रिलेट करके बताया है कि स्पीड थ्रू आउट मोशन क्या होगा? कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो उसका हर पॉइंट पे स्पीड क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, तभी ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर ये स्पीड का, जो ये स्पीड है, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया
चलते 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 इसी पॉइंट पे आ गया। इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हमें दिख रहा है जो इस सर्कुलर पाथ का, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब आउटर बॉर्डर जो इसका है सर्कल का, उसी के सरकमफ्रेंस के बराबर ही ये ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड को स्मॉल v से भी डिनोट कर दिया जाता है। डिस्टेंस कितना चलेगा, सरकमफ्रेंस, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर चलेगा। इस सर्कल का मान लेते हैं रेडियस क्या है, r है, और इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग गया बच्चों, टाइम t है ना। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, ये हो गया डिस्टेंस, और टाइम कितना लग गया t। तो ये जो आपकी वैल्यू आई वेलोसिटी या स्पीड निकालने के लिए, वो किसके लिए आए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।